नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, जो हम इस वीडियो में बातें करने वाले हैं वो है दोस्तों आपका एएलपी मेडिकल। यानी दोस्तों एएलपी मेडिकल में क्या क्या चीज़ें आपकी चेक होती हैं, यानी मेडिकल में कौन कौन सी अंगों का आपका चेकअप होता है, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और इस वीडियो में जो हम बातें करेंगे दोस्तों, वो करेंगे आपकी, जैसे कि आई साइड है, सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आई साइड। उसके अलावा एक होता है दोस्तों आपका हाइड्रोसिल और हार्निया, और एक होता है दोस्तों आपका पाइल्स। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, यानी दोस्तों आपकी आई साइट किस प्रकार से इम्प्रूव होगी, कैसे आप उसे इम्प्रूव कर सकते हो, और कौन कौन से फूड आप डाइट में जो है शामिल कर सकते हो, कौन कौन से व्यायाम आपको करने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपसे हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी दोस्तों। और जो योगा हैं, कौन कौन से योगा हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको दोस्तों आई साइट भी इम्प्रूव करने में, और आपको दोस्तों पाइल्स जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है दोस्तों, वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आई साइड और दूसरे नंबर पर पाइल्स। पाइल्स अगर आपको हुआ तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है, या फिर ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। 1 महीने का आपके लिए समय ये दिया जाता है, फिर 1 महीने के बाद वापस बुलाया जाता है। अगर आपको दोबारा से पाइल्स हुआ तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें हम देखते हैं कि क्या फूड्स हैं जो हमें डाइट में शामिल करनी चाहिए, कौन कौन से व्यायाम हैं जो आपको करने चाहिए। ठीक है दोस्तों। और जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो पर पहली बार या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो को दोस्तों अपने हर फ्रेंड सर्कल में लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से फूड, फिर उसके बाद हम व्यायाम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से योगा आपको करने हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों आँखों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एएलपी में आँखें, और आँखों के लिए बहुत अच्छी तरह से कारगर हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पपीते के बारे में। और आपको पता है दोस्तों कि पपीता जो है हमारी डाइट में अगर हम शामिल करते हैं, बहुत अच्छा और हेल्दी जो है दोस्तों फ्रूट है। तो इसे हम ज़रूर शामिल करें दोस्तों अपनी डाइट में। और आप देखते हैं दोस्तों इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूं, पपीता जो है आपकी पाचन क्रिया को अच्छा रखता है। आपके पाइल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों पाइल्स। आप किसी भी डॉक्टर से परामर्श करना, उनसे मिलना। अगर आपको पाइल्स है तो वो आपके लिए पपीता यानी पपाया ज़रूर बताएगा, जो कि एक 200 पाइल्स के लिए सबसे अच्छा और बेहतर फ्रूट है। तो ये आपको याद रखना है। पपीते के बारे में आप समझते हैं क्या, किन किन चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। आपके लीवर को दुरुस्त रखता है, कैंसर से बचाव करता है, आँखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पपीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आँख और बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं। इसके बाद दोस्तों एंटी एजिंग होता है, पेट के कीड़ों को ये मारता है। हृदय रोगियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, त्वचा को अच्छा रखता है। मासिक धर्म के लिए भी अच्छा है, जिन महिलाओं में मासिक धर्म जो है अच्छे से नहीं है, अच्छा नहीं है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पथरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को पथरी है या पथरी होने की संभावना है, अगर आप जांच में करा सकते हो, पथरी भी अगर आपको निकल जाए तो वहाँ पर भी आप इसे यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बता दो दोस्तों पथरी के लिए, छाछ, लस्सी जिसे हम कहते हैं, वो आपको कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। अगर थैली की जो मार्केट में लस्सी मिलती है वो अलग है, लेकिन घर की लस्सी हो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो आप यूज कर सकते हो, पथरी वाले जितने भी रोगी होते हैं। उसके बाद दोस्तों दस्त रोगी इसे यूज कर सकते हैं। मधुमेह यानी जिन्हें डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ का भी आपका चेकअप होता है वहाँ पर। ठीक है, वो भी इसे यूज कर सकते हैं। पेट दर्द वाले, पीलिया वाले, जिनको पीलिया हो वो पपीता ज़रूर यूज कर अपनी डाइट में। कील मुहासे, टॉन्सिल बढ़ना, फटी एड़ियाँ, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। इन सभी बीमारियों में ये जो है पपीता यूज किया जाता है।
तो सबसे पहले तो आपको अपना पपीता जो है दोस्तों डाइट में यूज कर लेना है। अगला फूड है दोस्तों आपका मूंग दाल। खाली पेट अंकुरित मूंग दाल खाने के फ़ायदे वो है, इसमें मैं आपके लिए बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अंकुरित ना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, मूंग दाल ज़रूर डाइट में इम्प्रूव करना है, वो जो है अपना शामिल करना है। क्यों दोस्तों, मूंग दाल जो है ना, आईटोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक आपका सौंफ है, सौंफ को भी आईटोन के नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, लास्ट में ये बताऊंगा कि किस प्रकार से इसे अपने डाइट में शामिल करना है, सारा जो है वो भी बताऊंगा, कब आपको लेना है कब नहीं लेना है। तो बात करते हैं दोस्तों मूंग दाल के बारे में। तो ये वजन करने में कम करने में कारगर होता है, यानी वजन को मेंटेन करके रखता है। कब्ज के लिए, अगर आपको कब्ज होगी, पाचन क्रिया अच्छी नहीं होगी, कब्ज आपको होगी, गैस आपको होगी, तो आपको पाइल्स होने की संभावना 90% होगी दोस्तों। तो कब्ज में ये राहत दिलाता है। पपीता भी कब्ज में राहत दिलाता है, एनीमिया से बचाव करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और आँखों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आँखों के लिए बहुत ही हेल्थी ये माना जाता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, अगला है आपका त्रिफला। तो देखिए दोस्तों, त्रिफला के क्या फ़ायदे हैं, इस प्रकार का ये होता है। ये रहा आपका त्रिफला, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, आप किसी पंसारी की दुकान पर जा सकते हो और वहाँ से आप बोल सकते हो कि सर मुझे त्रिफला चाहिए, तो वो तो आपको त्रिफला दे देगा। साबुत मिल जाए तो और अच्छा है, चूर्ण मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर साबुत मिल जाए तो आपको उसे कूट लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए दोस्तों, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, आँखों की समस्या के लिए भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों ये माना जाता है त्रिफला। उसके बाद दोस्तों रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ाता है, पेट की समस्याओं से हमें निजात दिलाता है, शरीर को फुर्तीला, कब्ज को ख़त्म करता है, मोटापा कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर और बालों की समस्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों दोस्तों त्रिफला। आगे चलते हैं, अगला फूड है दोस्तों आपका सौंफ, या सौंफ के पानी के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो है क्या करता है सौंफ, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आँखों के लिए बहुत अच्छा ये माना जाता है। इसे भी दोस्तों मैं आपके लिए बता चुका हूँ, बेस्ट आईटोन के नाम से, आईटोनिक के नाम से किससे जाना जाता है, सौंफ को। ये वजन को कम करता है, कब्ज और एसिडिटी को भी ख़त्म करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिन महिलाओं को गर्मी की समस्या हो, ठीक है, पीरियड्स की समस्या हो, ल्यूकोरिया की समस्या हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों सौंफ का पानी या सौंफ, ठीक है। इसके यूज भी मैं आपके लिए बताऊंगा, आगे हम चलेंगे, लास्ट में बता दूंगा मैं, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आंवला के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेयर आइटोनिक के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे। और आंवला आपको हर किसी घर में मिल जाएगा, नहीं तो मार्केट में आप ले सकते हो, उसका मुरब्बा भी आप ले सकते हो, जो कि आपको पंसारियों की दुकान पर मिल जाएगा। तो इसके बारे में पतंजलि की दुकानों पर भी मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये प्रतिरक्षा में सुधार करता है, यानी दोस्तों आंवले के लाभों में जीवाणुरोधी और कैसेले गुण शामिल होते हैं, जो शरीर प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद करता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं को भी बढ़ाता है, जो कि हमारे लिए प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती हैं। और विषाक्त जो जहरीले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने का ये कार्य करता है। तनाव को कम करता है, नींद लाने में और सिर दर्द में राहत ये दिलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आँखों की देखभाल के लिए, यानी दोस्तों आंवला कैरोटीन से भरपूर होता है, जो कि दृष्टि संबंधित समस्याओं पर अपने शक्तिशाली प्रभाव के लिए जाना जाता है। आंवले व शहद से बना यह मिश्रण, जैसे कि आपको आंवला, सूखा हुआ आंवला मिल जाएगा, सूखा पाउडर मिल जाएगा आपको, ठीक है दोस्तों। और उसको क्या है दोस्तों, आपको उसमें 2 चम्मच शहद मिला, ये यानी जैसे आपकी मान लीजिए दोस्तों आपने 1 चम्मच आंवला लिया, तो उसमें क्या क्या करना है आपको, 2 चम्मच शहद भी आपको मिलाना है। 1 चम्मच आंवले के चूर्ण में 2 चम्मच शहद आपको मिलाना है। फिर उसे दोस्तों यूज करना है सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने के 1 घंटे बाद। श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे टीबी, खांसी, गले के संक्रमण के लिए, फ्लू को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं एनीमिया के इलाज में। आयरन की कमी को ये ख़त्म करता है,
मूत्रवर्धक, यानी जैसे आपके डिटॉक्सिफिकेशन का ये कार्य करता है, जैसे कि पेशाब के द्वारा एक गंदगी को बाहर निकालने का कार्य करता है, और पथरी बनने से ये रोकता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, रक्त शोधक ये होता है, पाचन को सुधारता है, त्वचा को अच्छा रखता है, जो कि हमारी त्वचा पर जो दाग धब्बे होते हैं उन्हें ये ख़त्म करता है। आगे हम बात करें तो अब बात करेंगे दोस्तों हम एक मेडिकली ट्यूब और एक ड्रॉप के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बात करें तो दोस्तों एक होता है आपका, देखिए अगर आप किसी मेडिकल पर जाओगे तो आपको एक ट्यूब मिलेगी जिसे हम कहते हैं दोस्तों ऑक्यूपोल डी, और एक ड्रॉप भी आपको मिलेगी आइटोन ड्रॉप। इस प्रकार की ये होती है और ये इस प्रकार की होती है। तो इसके अगर यूज मैं आपके लिए बताऊं आइटोन के, तो आपको क्या करना है दोस्तों, दिन में 2 या 3 बार आपको इसे इस्तेमाल करना है। एक तो सुबह, फिर शाम को, दोस्तों दोपहर को, फिर शाम को सोते समय। और जैसे ही आप ड्रॉप डालते हो तो कम से कम 4-5 मिनट आपको आंखें बंद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्यूपोल डी के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये क्या करता है, जो ऑक्यूपोल डी है ये एक आई इक्विपमेंट है जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करता है हमारी आँखों की। और गुलाबी आँखें या कंजक्टिवाइटिस जो आँखें होती हैं, यानी गुलाबी आँखें जो होती हैं, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एलर्जी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई इम्प्रूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आँखों में दर्द होता है, बैक्टीरिया को ये रोकता है। आँखों में दर्द, सूजन, लालिमा, खुजली, जलन आदि से राहत दिलाता है। और इसे यूज करने के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो दोस्तों हफ्ते में केवल 2 या 3 बार यूज करें। ठीक है, और ऑक्यूपोल डी आई ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करने के बाद लक्षणों में सुधार हो सकता है। यानी जो चीज़ें मैंने आपके लिए बताई, आँखों की जितनी भी समस्याएं, सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो सकती हैं। तो बहुत अच्छी ट्यूब है दोस्तों, ये आपको यूज करनी है, और ज़्यादा नहीं, हफ्ते में ज़्यादा भी नहीं तो दोस्तों 2 बार आपको यूज करनी है, 2 या 3 बार। अगर ज़्यादा समस्या हो तो 3 बार आप यूज कर सकते हो, और कम समस्या हो तो आप 2 बार यूज इसे कर सकते हैं। ठीक है, और रात को सोते समय इसे यूज करना है, आंखों में लगाकर। खाना खाने के बाद में जब आप सोने जाते हो तो रात को आपको लगाकर इसे सो जाना है। और आगे हम चलते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे योगाओं के बारे में, यानी कौन कौन से व्यायाम हैं जो आपको ज़रूरी हैं आपकी आँखों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे व्यायामों को हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितने भी ये व्यायाम हैं सारे व्यायामों को हम देखेंगे आँखों के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी आँखों के लिए, और जैसे हेयर के लिए या अन्य किसी पार्ट के लिए भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सर्वांगसम की, कि इस किस प्रकार से किया जाता है। तो क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल, आपको जैसे कि जहाँ पर आप छत पर जाओ या कहीं पर भी अपने रूम में जो भी है, जैसे भी योगा करते हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल लेट जाना है। और लेटने के बाद में इस प्रकार से लेटना है और अपनी टांगों को इस प्रकार से उठाना है ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे टांगों को इस प्रकार से ऊपर ले जाना है। फिर उसके बाद दोस्तों इस प्रक्रिया में आपको रहना है। फिर उसके बाद लास्ट में जो आपका प्रोसेस होगा ये होगा, इस प्रकार से आपको खड़े हो जाना है। कम से कम दोस्तों ये 5 मिनट आपको करना है घड़ी लगाकर, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना करो उतना बेहतर है आपके लिए, कम से कम 5 मिनट आपको ये करना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो हेयर फॉल का जो समस्या है वो आपको ख़त्म होगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आँखों के लिए बहुत ही अच्छा जो है ये माना जाता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो होता है आँखों के लिए वो अच्छा होगा, और आँखों की रोशनी जो है वो इम्प्रूव होगी। तो ये है आपका सर्वांगसम। आगे हम बात करते हैं, अगला है दोस्तों शीर्षासन, जिसे दोस्तों जितने भी आपके योगा हैं उन सभी योगा जो होते हैं, आपके जितने व्यायाम होते हैं सभी का राजा इसे माना जाता है, सर्वांगसम को। और इस प्रकार से उल्टा आपको खड़ा हो जाना है, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है दोस्तों, आपकी मसल्स स्ट्रेंथ करता है, फेफड़ों को अच्छा रखता है, हीमोग्लोबिन को अच्छा रखता है,
और ब्रेन को अच्छा रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों ब्रेन और आपकी आँखें, और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। वेंस यानी जो सिराएँ जो होती हैं उनको अच्छा रखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों आपकी आँखें, आई साइड को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव ये करता है। तो ये शीर्षासन है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक आपका है ये योगा, ये रहा कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको सिंपल खड़े हो जाना है इस प्रकार से, और धीरे धीरे आपको आगे की तरफ झुकना है। आगे की तरफ झुकने के बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको इस प्रकार से झुक जाना है, फिर इस प्रकार से झुक जाना है। ये जैसे कि इस प्रकार से आपको कम से कम 5 मिनट करना है, फिर इस प्रकार से भी आपको कम से कम 5 मिनट करना है। फिर ये सारी चीज़ें करने के बाद में ये वाला योगा जो है आपको ये भी 5 मिनट करना है। फिर 5 मिनट करने के बाद में आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिर के बल, जैसे इस प्रकार से, ये आपको मान लीजिए इधर सिर है और इस प्रकार से इधर ये आपके पैर हैं, ठीक है। तो ये पैर हुए आपके, ये आपका सिर हुआ। तो इस प्रकार से आपको खड़े होना है बिना हाथ टच किए ज़मीन पर। हाथों को आपको यहाँ पर रख लेना है पीछे की तरफ, जिस प्रकार से यहाँ पर रखे हुए हैं इस प्रकार से आपको हाथों को पीछे रख लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो है पाइल्स इसमें बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये सर्वांगसम जो होता है, शीर्षासन जो होता है, ये दोनों योगा भी आपकी पाइल्स में बहुत कारगर होते हैं। ये भी आपको करना है। पाइल्स और आँखों के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। हेयर फॉल के लिए अच्छा माना जाता है, पाचन क्रिया के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा माना जाता है। ये योगा आपको इस प्रकार से करना है, कम से कम 5 मिनट ये वाला। आगे हम बात करते हैं, अगला है दोस्तों आपका एक ये रहा कि आपको सुबह जैसे ही आप योगा करते हो, योगा फ्री होने के बाद में जब आपको करना क्या है, एक अच्छी तरह से जो है आसन लगाकर बैठ जाना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से दोनों उंगलियां इस प्रकार से ये आपको कर लेनी है। उनके ऊपर दोनों उंगलियों के ऊपर ही आपको अंगूठा आपका ले जाना है, थंब आपको ले जाना है, और इन दोनों उंगलियों को इन थंब के ऊपर लाना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया। और खोलना और बंद करना इन्हें करना है। पहले ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है, फिर ऊपर ले जाना है, फिर नीचे लाना है। इस प्रकार से ये योगा आपको करना है कम से कम 5 मिनट, और दोनों हाथों से आपको ये करना है, ठीक है। 5 मिनट लेफ्ट हैंड से, 5 मिनट राइट हैंड से। इससे आपकी आई विजन जो है इम्प्रूव होती है। आगे हम बात करें तो दोस्तों एक होता है आँखों के लिए, जो कि दोस्तों ब्लिंकिंग, यानी आंखें खोलना और बंद करना। कम से कम 5 मिनट आपको आंखें खोलनी है, बंद करनी है, खोलनी है, बंद करनी है। वो बहुत तेज़ी से आपको करनी है, और ज़्यादा तेज़ी से नहीं, नॉर्मली आपको करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अपनी आंखों को आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस प्रकार से करना है 5 मिनट। 5 मिनट ही ब्लिंक करना है। फिर उसके बाद दोस्तों अपनी आंखों को सर्किल मोशन में घुमाना है 5 मिनट तक। फिर उसके बाद दोस्तों जिगजैग मोशन में आपको अपनी आंखों को घुमाना है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छा योगा है आपकी आंखों के लिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये रहा आपको करना क्या है आंखों के मोशन के लिए, तो मैंने आपके लिए बता दिया। आगे आपको क्या करना है कि जैसे ही आप योगा करके फ्री होते हो और रेंडमली जब अपनी आंखों को सर्कुलेशन मोशन में, सर्कल मोशन में घुमाते हो या जो भी करते हो, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब योगा करते हो तो उस समय आपको अपने थंबों को इस प्रकार से देखना है। थंबों को इस जैसे आपने अपने इस प्रकार से अपने हाथ को रखना है, और जितना हो सके दोस्तों कम से कम 5 मिनट तक अपने हाथ को इस प्रकार से रखना है, और इस अंगूठे को देखना है 5 मिनट तक। फिर उसे दूर ले जाना है, फिर दूरी पर रखकर जितना आपका हाथ जा सके उतनी दूरी पर रखो, फिर उसे 5 मिनट देखना है, फिर उसे पास लाना है, फिर 5 मिनट देखना है। इस प्रकार से ये योगा आपको करना है कम से कम 3 से 4 बार। इसी प्रकार से आपको एक पेन ले लेना है, या कोई छड़ ले लेनी है, या कोई लकड़ी ले लेनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, तो लकड़ी को पहले आप इस प्रकार से रखना है आपको अपनी आंखों के जितना पास हो सके, और उसे देखना है जब तक वो आपको साफ दिखे, उतनी दूरी तक आपको देखना है। और जैसे ही उसकी डबल पोज आपको दिखने लगे, डबल पिक आपको दिखने लगे, डबल इमेज आपको दिखने लगे, तो आपको क्या करना है, उसे रोक देना है, थोड़ा सा दूर ले जाना है जब तक आपको वो साफ दिखे एकदम।
फिर धीरे धीरे दूर ले जाना है, थोड़ी कम दूरी पर ले जाना है, फिर उसे 5 मिनट देखना है, फिर और दूरी पर ले जाना है, फिर उसे 5 मिनट देखना है, फिर और जितना आपका हाथ खुल सके, जितना दूर आपका हाथ जा सके, फिर उतनी दूरी तक ले जाना है, फिर उसे 205 मिनट देखना है। तो ये प्रक्रिया भी 4 से 5 बार आपको करनी है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, जब भी आप रास्ते में या घर पर कहीं पर भी रहते हो, जितना दूर हो सके दोस्तों आप देख सकें। मान लीजिए आप टारगेट बना लीजिए दोस्तों कि जैसे यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों बहुत दूर है आपसे, बहुत दूर जिसे हम कहते हो, और आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो कोई खंबा है या पोल है, कोई भी है, कुछ भी चीज़ है या टंकी है, तो आप इसे 5 या 10 मिनट तक इसी चीज़ को आपको देखना है बहुत दूर, बिना पलक झपकाए, ठीक है। 5 या 10 मिनट आपको देखना है, तो इससे भी आपकी आंखों की रोशनी इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं दोस्तों डाइट में कि आपको पपीते को किस प्रकार से सेवन करना है। तो आपको बता दोस्तों, पपीते का सेवन करने का तरीका है कि आपको क्या करना है। जैसे आप दोपहर में, खाली पेट नहीं खाना है आपको पपीता, दोपहर में खाना खाने के बाद में, खाना खाने के 1 घंटे बाद पपीता आपको यूज करना है डेली। और शाम को सोते समय, खाना खाने के बाद में शाम को सोते समय पपीता आपको यूज करना है, ठीक है। उसी प्रकार से अब बात करें दोस्तों हम मूंग दाल की। मूंग दाल को किस प्रकार से यूज करना है। मूंग दाल और सौंफ दोनों के लिए ही मैं आपके लिए बता देता हूँ। सौंफ छोड़ो, पहले मूंग दाल बता देता हूँ। तो मूंग दाल को दोस्तों आपको क्या करना है कि भिगो, शाम को अच्छे से पानी में, साफ़ पानी में एकदम भिगो देना है। मूंग दाल को धो लेना है, धो करके फिर साफ़ पानी में भिगो देना है। भिगोने के बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको सुबह जैसे आप खड़े होते हो, तो खड़े होने के बाद में जैसे आप अपने व्यायाम को करते हो, व्यायाम करने के बाद में सबसे पहले आपको मूंग दाल को खाना है खाली पेट, और इसमें चना मिला लें तो और अच्छा है आपके लिए। तो इसे यूज करना है सुबह सुबह डेली। अब बात करें दोस्तों त्रिफला की। त्रिफला किस प्रकार से यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में आपको साबुत त्रिफला मिल जाएगा। साबुत ना मिले तो आपको किसी भी दुकान से या पतंजलि की दुकान पर आप जाओगे, वहाँ पर भी आपको त्रिफला चूर्ण मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, आँखों की समस्या के लिए बता रहा हूँ, पेट के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं इस समय। पेट के लिए करना है तो दोस्तों आपको जो वही चूर्ण पानी के साथ खाना खाने के बाद में आपको लेना है, शाम को खाना खाने के बाद में लेना है। लेकिन आँखों के लिए किस प्रकार यूज करोगे, तो क्या करना है दोस्तों, आपको शाम को अगर साबुत त्रिफला हो तो आपको कूट लेना है, और चूर्ण बना हुआ हो मार्केट से मिल जाए तो और अच्छा है। तो इसे क्या करना है दोस्तों, आपको शाम को पानी में भिगो कर रख देना बिल्कुल। देखिए दोस्तों, पानी किस प्रकार का लेना है, अगर आपको आरओ का पानी हो आपके पास तो और अच्छा है। या तो आपके पास आरओ का पानी हो, या फिर दोस्तों जो है घर का सादा पानी उबाल कर आप यूज कर सकते हो, और उसे उस त्रिफला चूर्ण को उसमें डाल देना है, और रात भर आपको भिगो कर रखना है। और सुबह क्या करना है, उसे दोस्तों एक अच्छे से कपड़े से छानना है, जिससे कि त्रिफला चूर्ण के कण उसमें ना आए। और जिस प्रकार आप छान कर अलग होगे, तो जो आपके पास पानी छन कर आएगा उस पानी से आपको अपनी आँखें धोनी है। या फिर दोस्तों एक चौड़ा जो है बर्तन ले लेना है, उसमें अपनी आँखों को खोलना और बंद करना है कम से कम 5 मिनट तक। या फिर दोस्तों उन्हें अपनी आँखों को उस पानी से धो सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सौंफ के पानी का यूज कैसे आप कर सकते हो। या फिर आप मूंग दाल में डायरेक्ट सौंफ गला सकते हो और सुबह उसे पी सकते, खा सकते हो मूंग दाल के साथ में। या फिर दोस्तों आपको क्या करना है, सौंफ को एक अच्छे से पानी में आपको धो लेना है। धोने के बाद में एक साफ़ पानी में आपको उसे डाल देना है, रात भर भिगो कर रखना है। भिगो कर रखने के बाद में क्या होगा दोस्तों, सुबह उस पानी को आपको पीना है, और उस सौंफ को भी आपको खाना है। इससे आपकी जो है गैस की कब्ज है, गैस है, सारी चीज़ें आँखों के लिए बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बेस्ट होगा, आपकी गर्मी को शांत करेगा, ठीक है। और महिलाओं के लिए अगर बताऊं, जैसे कि उनका मासिक धर्म जो होता है, पीरियड्स जो होते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बताऊं, इस सौंफ को जितना आप पानी लेते हो पी सकते हो। जैसे आपने 1 गिलास पानी पीना है तो 1.5 गिलास पानी आपको ले लेना, उसमें इस सौंफ को डालकर जो है दोस्तों उबाल लेना है।
और उबाल कर उस पानी को बिल्कुल ठंडा आपको कर लेना है। और ठंडा करने के बाद में उस पानी को आपको पी लेना, हफ्ते में कम से कम 4 बार आपको। इससे बहुत जल्दी आपको राहत मिलेगी, गर्मी शांत होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों आंवला की। आप मुरब्बे के रूप में आप इसका उपयोग कर सकते हो, आंवले का चूर्ण आप इसका उपयोग कर सकते हो। सुबह शाम खाने के बाद में आपको ये लेना है पानी में, या दूध के साथ भी आप ले सकते हो। दोस्तों पानी के साथ में आपको लेना है, ठीक है। तो ये इसके यूजेज हैं और सारी चीज़ें मैं आपके लिए डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और वीडियो को अपने हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर करना है, ठीक है। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं, सारे योगा डिस्कस किए हैं, जितने भी फूड्स हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं अपनी आँखों के लिए, वो आपको करने हैं, शामिल करने अपनी डाइट में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।